दोस्तों, साहिब की ईडी की एक बार फिर से कोर्ट में भारी फजीहत हो गई है और कोर्ट ने ईडी द्वारा जारी किए गए समन्स को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही ईडी की स्ट्राइक रेट पर एक बार फिर से सवाल उठने लगा है। साहिब जिस प्रकार का खेल ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के नेताओं के साथ खेलते हैं, अब इस पर से पर्दा उठने वाला है। साहिब की ईडी जो कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ पीएमएलए जैसे कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई करती है और पीएमएलए जैसे कानूनों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए करती है। अब उसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए ईडी के द्वारा जो समन्स सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री भारती सुरेश को MUDA लैंड स्कैम में जारी किए गए थे, उन समन्स को रद्द कर दिया है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को बड़ी राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द किया ईडी का समन। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और राज्य सरकार में मंत्री भारती सुरेश को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने परिवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन्स को रद्द कर दिया है। इस फैसले को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ईडी ने दोनों को कुछ वित्तीय मामलों में पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि सीधे सीधे साहिब की ईडी की भारी फजीहत कोर्ट में हो गई है। 27 जनवरी को कोर्ट ने ईडी द्वारा सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री सुरेश को जारी किए गए समन्स पर रोक लगा दिया था और अब कोर्ट ने ईडी द्वारा जारी किए गए इन समन्स को सीधे तौर पर रद्द कर दिया है। अदालत ने शहरी विकास मंत्री बी सुरेश को जारी समन को भी रद्द कर दिया, जिनका नाम आरोपी के रूप में नहीं था, लेकिन ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली पार्वती और सुरेश की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। यानी कि एक मंत्री जिसका नाम आरोपी के रूप में दर्ज भी नहीं है, ईडी उसको भी समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाना चाह रही थी। मंत्री सुरेश के वकील एडवोकेट सीबी नागेश ने कहा कि उनके मुवक्किल का नाम इस मामले में आरोपी के रूप में नहीं है, इसीलिए उन्हें तलब नहीं किया जाना चाहिए था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कामत ने हालांकि इसका विरोध करते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए ईडी को दस्तावेज और रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार देता है, भले ही उनका नाम आरोपी के रूप में ना हो। यानी कि एक बार फिर से पीएमएलए जैसे कानून का सहारा लेकर ईडी इन पर कार्रवाई करना चाह रही थी, पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर ईडी द्वारा जारी किए गए समन्स को रद्द करने का फैसला सुना दिया है। लोकायुक्त पुलिस ने पिछले महीने सिद्धारमैया, पार्वती और 2 अन्य आरोपियों को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि सबूतों के अभाव में पहले 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच के बाद 17 जनवरी को जारी अपने कुर्की के आदेश में आरोप लगाया था कि सिद्धारमैया और एक अन्य आरोपी MUDA यानी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भूमि आवंटन मामले में धन शोधन के प्रयास में शामिल थे। यानी कि क्लीन चिट मिलने के बावजूद ईडी की कार्रवाई जारी है। पर अगर ईडी को लेकर जो आंकड़े सरकार ने संसद में पेश किए थे, अगर उन केसेस को आप देखेंगे तो आपको हकीकत समझ में आएगी कि ईडी की कार्रवाई किस पर होती है और किसके कहने पर होती है। सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 5 सालों में ईडी ने पीएमएलए कानून के अंतर्गत 911 केसेस दर्ज किए हैं, जिसमें से 654 मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और इस केस में केवल 42 मामलों में ही दोष सिद्धि हो पाई है। यानी कि 911 केसेस में सिर्फ 42 केसेस में ही कन्विक्शन हो पाया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे
कि इन 911 केसेस में ईडी का कन्वर्जन रेट 5% से भी कम का है। ईडी का कन्वर्जन रेट आखिर इतना कम क्यों है? क्योंकि ईडी साहब के इशारे पर विपक्ष के नेताओं पर पीएमएलए जैसे भयंकर कानून लगाकर कार्रवाई तो कर देता है, पर सबूत इकट्ठा नहीं कर पाता है। इसीलिए तो पीएमएलए कानून के अंतर्गत ईडी का स्ट्राइक रेट इतना कम है, 5% से भी कम। यानी कि ईडी का इस्तेमाल बिना किसी डर और भय के साहब विपक्ष के नेताओं के खिलाफ खुलकर कर रहे हैं। एक तरफ विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई होती है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें जेल में डाला जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार में सहयोगी दलों पर लगे केसेस को सरकार एक एक कर हटा लेती है। ईडी का कितना दुरुपयोग पिछले 10 साल में हुआ है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष के तमाम नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाकर जेल में डाला गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इन सभी को अपने पद पर रहते हुए जेल में डाला गया और ये तीनों नेता सबूतों के अभाव में जेल से बाहर आ गए। यानी विपक्ष के इन नेताओं को सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए जेल में डाला गया था और अब एक बार फिर से कोर्ट में ईडी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है और एक बार फिर से कोर्ट में ईडी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड स्कैम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती और मंत्री सुरेश पर जारी ईडी के समन्स को सीधे तौर पर रद्द कर दिया है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टिक्का टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।